प्रकृति का विज्ञान, जीवन का वरदान, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आयुर्वेद का ज्ञान। प्रणाम, नमस्ते, खुश रहें। मैं हूँ प्रतिभा और आज का हमारा विषय है सुगंध चिकित्सा अर्थात मंगल हवन या फिर अरोमा थेरेपी। जैसा कि आप जानते ही हैं और हमारे पूर्वजों ने भी हमेशा कहा है कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध हमेशा आप और आपके परिवार को स्वस्थ रखते हुए ऊर्जावान बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो खुशबू मन को भाती है, हमको तरोताजा कर देती है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करती है, वही अरोमा, वही सुगंध हमारी प्रकृति को, प्रकृति में पैदा होने वाली हमारी फसलों को भी उसी प्रकार से आनंदित करती है और उनमें भी एक नई ऊर्जा का संचार भर देती है। आपने आज के जमाने के सो कॉल्ड मॉडर्न एरोमा थेरेपी के बारे में तो सुना होगा, जिसमें आधुनिक लोग सिर्फ एक छोटे से कमरे में स्वयं को डी स्ट्रेस करने के लिए या कुछ बीमारियों को दूर करने के लिए मध्यम मध्यम म्यूजिक के साथ एसेंशियल ऑयल की महक को महसूस करते हैं। परंतु इस प्रकार की एरोमा थेरेपी बहुत ही संकीर्ण है। हमें तो वैदिक विज्ञान में हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही एरोमा थेरेपी की विशाल व्याख्या दे रखी है। जी हाँ, सुगंध चिकित्सा मंगल हवन के रूप में, जो न केवल हमारे लिए बल्कि संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध करने के लिए, हमारी फसलों, पेड़ पौधों सभी को उत्तम ऊर्जावान बनाने के लिए की जाती है। आइए जानते हैं कि सुगंध से हमें उत्तम ऊर्जा कैसे मिलती है। हम और हमारी प्रकृति का आधार ही ऊर्जा है। यदि हमारे अंदर या इस धरती माँ के अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे, हम निष्क्रिय रहेंगे। टीसीबीटी के गुरुजी श्री ताराचंद बेल जी बताते हैं कि जिस प्रकार से हमें ऊर्जावान रहने के लिए शरीर में चक्रों को जागृत करना पड़ता है, उसी प्रकार से इस धरती के मूल चक्र को भी ऊर्जावान बनाने के लिए हमें जागृत करना पड़ता है। और इसका एक नायाब तरीका है सुगंध चिकित्सा। ऊर्जा हमें कैसे मिलती है, इसके लिए हमें नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इस प्रकृति का कोई भी पार्टिकल या पदार्थ सिर्फ टूटता है, समाप्त नहीं होता है। पदार्थ की समाप्ति केवल ब्लैक होल में होती है। इसके पहले वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। पदार्थ जैसे जैसे टूटता है, नैनो होता है, वह अधिक पावरफुल और परफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ की लकड़ी टूटकर छोटा टुकड़ा बनती है। यह टुकड़ा टूटकर कणों में, कण अणुओं में, अणु परमाणुओं में, परमाणु टूटकर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में और फिर ये टूटकर एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि ये ऊर्जा पदार्थ में बंधी है, पदार्थ के अंदर है। इसे निकालने के लिए हम पदार्थ को अग्नि में डालकर, तोड़कर उसके उपयोग करने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे पदार्थ टूटेगा वैसे वैसे ऊर्जा निकलती है और पूर्ण ऊर्जा पदार्थ के पूर्ण टूटने से निकलती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया की परंपरा हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही शुरू करवा दी थी और इसे नाम दिया सुगंध चिकित्सा मंगल हवन के रूप में। सुगंध चिकित्सा की दो प्रक्रियाएं हैं, पहली अग्निहोत्र और दूसरी गंध चिकित्सा। सर्वप्रथम अग्निहोत्र के लेते हैं। इसमें निम्न सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। अग्निहोत्र के लिए तांबे का एक पात्र, देसी गाय के घी, कपूर, देसी गाय के कंडे और अक्षत। अग्निहोत्र अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा है जिसे सूर्योदय और सूर्यास्त की सर्काडियम रिदम पर किया जाता है। इसका समय निश्चित रहता है, इसे अनुशासन में रह करके ही करना होता है। यह अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा के प्रसारण की प्रक्रिया है। अग्निहोत्र का डिटेल वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और ऊपर आई बटन पर भी आ रहा होगा। आप इसे अवश्य देखें और जरूर अपनाएं। दूसरी प्रक्रिया है गंध चिकित्सा।
जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। क्योंकि हम प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें फसलों में होने वाली बीमारी को कैसे दूर करना है, अपने पेड़ पौधों या फसलों के इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करना है, उसके लिए गंध चिकित्सा की प्रक्रिया को अपनाना है। इसमें निम्न सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी: छोटा मटका, कमंडल टाइप या हाथ में पकड़ने वाला हवन कुंड, देसी गाय के कंडे, चावल 5 ग्राम, घी मिलाकर के 100 ग्राम, सरसों की कली और नीम की खली 500 ग्राम, हींग, हल्दी, गुग्गल, काली मिर्च 10 ग्राम, फूलों का सूखा चूर्ण, नगरमोथा, खस की जड़ या चंदन पाउडर कोई 1, बज की जड़, नारियल का बुरादा, लाख का गोंद, अजवाइन सभी 100 ग्राम। गंध चिकित्सा को आप अपनी वाटिका, अपने खेत या अपनी फसलों के बीच में करें। या तो आप खेत के बीच में हवन कुंड बना दें, अथवा आजकल हाथ में पकड़ने वाले हवन कुंड भी आते हैं, या इस प्रकार से मटके वाला कोई जुगाड़ भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम उपरोक्त सभी सामग्रियों को अच्छे से मिक्स कर लें। अग्निहोत्र पात्र के जैसे आकार का या छोटा मटका, कमंडल टाइप लें। उसमें गाय के गोबर के कंडे जलाएं। पहले 4 बूंद गाय का घी निम्न 4 मंत्रों से परिपूर्ण करके हवन करें। गाय के घी से संबंधित 4 मंत्र हैं: भू स्वाहा अग्ने इदं नमः, भुव स्वाहा वायवे इदं नमः, स्व स्वाहा सूर्याय इदं नमः, भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रजापतिये इदं नमः। वायु को अनुकूल करने का काम गाय का घी करता है। घी की इन 4 आहुति के होते ही वातावरण कंडे व घी के जलने के संयोजन से अनुकूल वायु से भर जाता है, जिससे नैनो पार्टिकल और सूक्ष्म पदार्थ प्राप्त करने का वातावरण तैयार हो जाता है। अब आप इसमें उपरोक्त सामग्री का हवन कर दीजिए। गाय के घी और कंडों की मध्यम आंच के संपर्क में आने से धीरे धीरे इन पदार्थों के भीतर की ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी और अपनी सुगंध बिखेरने लग जाती है। यही है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सभी आहुतियों के उपरांत जब सुगंध वातावरण में फैलने लगेगी और आप या तो एक ही स्थान पर अथवा पूरे खेत में हवा के विपरीत दिशा में इस सुगंध को बिखेरते हुए जाते हैं, तो भगवान को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते रहें: भगवान मुझे उत्तम स्वास्थ्य देने, मेरी फसलों को निरोगी रखने, मेरे परिवार, सगे संबंधियों और साथियों के अन्न धन के भंडार भरे रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक व्यापक चिकित्सा है। स्वयं के साथ साथ पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर और प्रकृति में फसलों के लिए कल्याण हेतु इसे किया जाना चाहिए। इसे आप अपने खेत में कम से कम 7 दिन तक करें और 1 महीने तक यदि करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसलें, पेड़ पौधे बहुत ही खिलखिलाने लगेंगे। यदि खेत में फंगस और वायरस आ रखा है तो उसके लिए आप हींग, गुग्गल और लोबान, इन तीनों का चूरा बना करके उसकी आहुति अवश्य दें। यदि ये गंध चिकित्सा आप अपनी गौशाला में अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए और अच्छे दुग्ध उत्पादन के लिए चाहते हैं तो 3 मुख्य सामग्री गाय का घी, जौ, आंकड़े का फूल या नीम के पत्ते की आहुति से करें। मानव, पशु या फसलों को स्वस्थ रखना है तो इस प्रकार की सुगंध चिकित्सा हमेशा करते रहनी चाहिए। आप स्वयं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ प्रकृति का भी इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं सुगंध चिकित्सा के जरिए। तो फिर कमरे से बाहर निकलिए, अपनी वाटिका में आइए और मंगल हवन, अग्निहोत्र अवश्य कीजिए और इस सुगंध चिकित्सा के जरिए स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी फसलों को और पूरे वातावरण को महका दीजिए। मिट्टी की खुशबू बारिश में, फूलों की खुशबू हवा में, हर सुगंध एक कहानी कहती है जिंदगी के दस्तूर में। तो सुगंध से भर लो अपने जीवन का धाम। सुखी रहो, स्वस्थ रहो, यही शुभकामना।